नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सहारा रिसबमिशन पोर्टल, जी हां दोस्तों, सहारा रिसबमिशन पोर्टल सभी को पता है कि सहारा रिसबमिशन पोर्टल है जो सहारा रिफंड पोर्टल का पेज 2 है, जैसे बोला जा सकता है पेज 2 है। और इसमें भी तमाम प्रकार की जो डिफिशियंसी सहारा रिफंड पोर्टल पर दी गई हैं उसे सुधारने हेतु सहारा रिसबमिशन किया जा रहा है। और इसमें दावा किया गया कि जो भी डिफिशियंसी आ रही हैं, यदि इस पर है जो डिफिशियंसियों को खत्म करना है तो सहारा रिसबमिशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सहारा रिसबमिशन करने के उपरांत भी 45 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, सहारा रिफंड पोर्टल से रिफंड है जो जमाकर्ताओं की खाते में नहीं पहुंचा है। यह बड़ी दुख की बात है कि 45 दिन सहारा रिफंड पोर्टल पर जमाकर्ताओं ने लगा दिए, भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, देखने को मिला डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड। उसके उपरांत सहारा रिसबमिशन भी किया, 45 दिन हो गए लेकिन भुगतान नहीं मिला। अब प्रश्न उठता है कि आखिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां सीआरसीएस और सहारा रिफंड पोर्टल की टीम किस तरह उड़ा रही है, यह देखा जा सकता है। यह बड़े शर्म की बात है कि भारत देश की एक सर्वोच्च न्यायपालिका, जिसे हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, उसका आदेश 29 मार्च 2023 को आता है। 18 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल बनाया जाता है। एक वर्ष से ज्यादा हो जाने के उपरांत 99% जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं मिलता और बताया जाता है उसमें कि आपके दावे में फलानी कमी है। और उसके उपरांत एक दूसरा पोर्टल बनाया जाता है, उसका ही पार्ट 2, और उसमें रिसबमिशन कराया जाता है। उसके उपरांत भी पैसा नहीं दिया जाता, उसमें भी तमाम प्रकार की डिफिशियंसी निकाल दी जाती हैं, या फिर 45 दिन हो जाने के बाद वह अंडर प्रोसेसिंग ही चलता रहता है। यह बड़े शर्म की बात है। और आखिर सीआरसीएस और सहारा इंडिया की जो टीम है, आखिर यह क्या कर रही है? मैंने स्वयं देखा है कि मैंने इसमें पूछने का प्रयास किया कि आखिर डिफिशियंसी कौन निकाल रहा है, तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि जो सहारा के जोन ऑफिस हैं, यह जो डाटा अब हम जो भी जमाकर्ताओं की दस्तावेज सर्टिफिकेट आदि जाते हैं तो यह जोन कार्यालय जाते हैं और जोन कार्यालय की टीम बैठी हुई है, वह चेक करती है। क्योंकि सहारा के कर्मचारी बहुत सी नौकरी छोड़ चुके हैं और जो नए कर्मचारी हैं, जो कहना चाहिए ठेके के रूप में लगाए हुए हैं, उनको सहारा इंडिया की सोसाइटियों की जानकारी नहीं है और उनको इसमें बैठा के रखा है। उनको पता नहीं कि ज्वाइनिंग पॉइंट जोड़ना है, उनको पता नहीं कि सोसाइटी की मोहर क्या होती है। उनको जानकारी के अभाव में वह मनचाहे जो दस्तावेज है जो जांच कर रहे हैं, उनको जानकारी के अभाव में मनचाहे डिफिशियंसी दे रहे हैं। और जब यह सहारा की जोन कार्यालय की टीम है जो दस्तावेजों को सत्यापन कर लेती है, उसके उपरांत सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की टीम उसको जांच करती है। तो कहने का मतलब इतनी जो व्यक्ति इसमें जांच की कहना चाहिए कमेटी बनाई गई है, उसको जानकारी नियमों शर्तों का अभाव है। किसी को कहना चाहिए गलत डिफिशियंसी देना, कोई डिफिशियंसी नहीं है, सेम यदि आवेदन दावा भी है तो एक का भुगतान देना, दूसरे का ना देना, ये तमाम प्रकार की समस्या हैं और इसमें लीगल रूप में आपको रखना ही पड़ेगा। और आप यदि कोई भी एक अधिवक्ता से संपर्क करें और इस प्रकार की डिफिशियंसी आ रही है तो आप सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के जो प्राधिकृत प्रकोष्ठ अधिकारी के नाम से जो पत्र आता है उस पर नोटिस जारी करें और सूचना के अधिकार के तहत उनसे पूछें। यदि आपके दावे में आपको लगता है कोई कमी नहीं है, फिर भी आपका भुगतान को जानबूझकर कमियां निकालकर बाधित किया जा रहा है, तो कहने का मतलब है जो यह सोचनीय बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी सहारा रिफंड पोर्टल की टीम, उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मनमाने तरीके से काम कर रही है। चाहे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हो और चाहे कोई हाई कोर्ट का आदेश हो या फिर वो फोरम के आदेश हो, उनको कोई मतलब नहीं है, मन चाहे तरीके से काम करें। क्योंकि सभी को पता है कि न्यायालय आदेश देती है और पालन कराना हमारे देश की है जो संघात्मक शासन व्यवस्था के जो बैठे हैं राजनेता हैं, उनका कर्तव्य है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के विभाग भी उन्हीं को दिए गए हैं और जब सत्ता और आरोपी दोनों मिल जाएं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। यह यथार्थ सत्य है। क्योंकि न्यायालय के तो आदेश
न्यायालय का काम आदेश देना है और पालन कराना सरकार का काम है। और जब सरकार ही मिली हो तो आपका भुगतान कैसे और किस प्रकार होगा, यह तो माननीय सहकारिता मंत्री जी, जिन्होंने चुनाव के पूर्व में दावा किया था कि हम 85,000 करोड़ रुपए सहारा निवेशकों का वापस कराएंगे, यह जवाब उन्हीं को देना होगा। आशा करता हूं यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी होगी। जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।